राधे राधे भक्त जैनों, आज आप सुनेंगे महापुण्य फल देने वाली सठ तीला व्रत कथा। सठ तीला व्रत एक ऐसा व्रत है, ब्राह्मण महात्मा लोग कहते हैं कि सठ तीला व्रत करने से माँ एकादशी प्रसन्न होती है। जैसे उस गुफा में विष्णु भगवान का वो रक्षा की थी, वैसे ही अपना भक्त को भी वो रक्षा करती है। अगर जो भक्त संकट में पड़ जाते हैं उसे 11 माता आकर उनकी रक्षा करती है, उस संकट से बाहर करती है। इसलिए सठ तीला एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन तिल चढ़ाना चाहिए, खिचड़ी चढ़ाना चाहिए, भगवान का भोग लगता है। और इस एकादशी व्रत को करने से पति और पुत्र का लंबी आयु भी मिलती है और सौभाग्यवती रहने के लिए वो आशीर्वाद अपना देती है। राधे मेरे प्यारे भक्त जैनों, सठ तीला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। आप सभी को भगवान इच्छा पूरा करे, आपका पति और पुत्र का भगवान लंबी उम्र दे। सठ तीला एकादशी की जय हो, सठ तीला एकादशी की जय हो। एक समय दल भाई ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य महाहत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर हिंसा करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्ति नहीं होता। इसका क्या कारण है? वो ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपाए पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभागो, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा विष्णु शिव और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हिंसा और दोष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस नक्षत्र में गोबर का पास तिल मिलाकर उनके कंद बनाना चाहिए। उन कंदों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि को तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करे। स्नान आदि नृत्य क्रिया से निमृत होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करे और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान आपकी दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे
पुंडरीकच्छ, हे विश्वा भगवान, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वजो, हे जगत तपते, आप लक्ष्मी सहित इसे तुच्छत अर्घ को ग्रहण करे। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभा घारा ब्राह्मण को दान करे और ब्राह्मण को व्याम, गऊ और तिल पत्रा देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही हजारों बरस स्वर्ग में वास करता है। दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह 60 तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी गाथा कह कर पुलिसत ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस 60 तिला एकादशी की गाथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया तो भगवान ने जो 60 तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी को सुनाया सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, 60 तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या गाथा है सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मतियर लोग में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदाए व्रत करती रहती। इससे उसका शरीर अत्यंत दुबला हो गया। यद्यपि वो अत्यंत वृद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के नियमित अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इससे कभी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी दीर्पित होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मर्त लोग में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महिला मिला, परंतु उसने अपने घर को अंतरादि सब समग्रहियों से सुन पाया। घबरा कर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अंतरादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियों तुम्हें देखने के लिए आएगी। पहले उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना।
मेरे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्री आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आ गए हैं तो सठतीला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठतीला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवगणाओं ने उनको देखा कि ना तो वो गंधर्वी है और ना असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उसे ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार सठतीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अंधे आदि समझते समग्रहियों से युक्त हो गया। आत्मनुष्यों को मूर्खता त्याग करे सठतीला एकादशी का व्रत और लोभ ना करे तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य दलिद्रता और अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलहार इस दिन मुख्य रूप से तिल पट्टी का सागर करना। शास्त्रों में लिखा है तिल ओ खोवा से बनी समग्रही दूध फल आदि में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदाए अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करता था। राजा की 2 बेटी थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के जैसन सुंदर नहीं थी। वो थोड़ा कम सुंदर थी, लेकिन छोटी बेटी बहुत सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटी जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राजा में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उसे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया।
जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्रयत्न बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वो अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वो बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु के एक निश्चय समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी बेअक्ल तोते को मार कर वो हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि के आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लेटा कर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रोका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो?
2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वही पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हाकिमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हाकिम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान लिया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े पहना कर मंडल पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोग ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा,
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दिया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया है और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसा ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वो मेरे हाथ में लाया जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने लगा निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वही पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आहन किया। जिसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्रा की प्राप्ति करवाई और वही पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्रा 5 बरस का हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी का हाथ लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्रा 5 बरस का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलते देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्रा को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्रा के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चौकी के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है
अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारिन का रूप राख कर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें माना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन सवाए ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्रा को 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वो मुझसे बात करेगा, जिसके कारण वो हार को उस बच्चे को दे देती है और वो तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परिवारिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब आप सुनेंगे माँ तुलसी की कथा। पौराणिक कथाओं के आधार पर तुलसी कौन है और उन्हें पूजना क्यों जरूरी है, जानने के लिए इस कहानी को जानना होगा। माँ तुलसी का नाम बिंदा था। बिंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी बिंदा भगवान श्री विष्णु जी की परम भक्त थी और सदाए बड़े मन से उनकी पूजा अर्चना करती थी। बिंदा जब विवाह लायक हुई तो उनकी शादी राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से कर दी गई। यह कहा जाता है कि जलंधर ने समुंदर से जन्म लिया था।
विवाह के बाद बिंदा बड़ी ही पतिव्रता से अपने पति की सेवा किया करती थी। जब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ा, युद्ध पर जाते हुए बिंदा ने अपने पति जलंधर से कहा कि स्वामी, आप तो युद्ध पर जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप जीत हासिल करे वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके लिए पूजा करती रहूंगी और अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और बिंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। बिंदा के व्रत का प्रभाव इतना था कि देवता जलंधर से जीतने में नाकाम हो रहे थे। जब देवता हारने लगा तो सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि किसी भी तरह वो देवताओं को युद्ध जीतने में मदद करे। भगवान विष्णु बड़े ही असमंजस स्थिति में थे। वो सोच रहे थे कि बिंदा को कैसे रोका जाए, जबकि वो उनकी परम भक्त थी। बड़े ही सोचने के बाद श्री विष्णु जी ने बिंदा के साथ छल करने का निर्णय ही ले लिया। व्रत पूजा को तोड़ने के लिए उन्होंने बिंदा के पति जलंधर का रूप धारण किया और बिंदा के महल में जा पहुँचे। बिंदा ने जैसे ही अपने पति जलंधर को देखा तो उनके चरणों छूने के उद्देश्य से पूजा से उठ पड़ी, जिससे बिंदा का संकल्प टूट गया। बिंदा का व्रत संकल्प टूटते ही देवताओं ने दानव जलंधर का सिर धड़ से अलग करके उसे मार दिया गया। भगवान विष्णु के छल का पाता जब बिंदा को गाता हुआ तो पहले तो वो जलंधर का काटा हुआ सिर लेकर खूब रोई और सती होने के पहले विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। विष्णु जी पत्थर बन भी गया, लेकिन इस बात से सभी देवता देवियों और लक्ष्मी जी खूब रोने लगी। सभी ने मिलकर बिंदा से खूब मिनती की कि वो विष्णु जी को श्राप से मुक्ति कर दे। आखिरकार बिंदा मानी गई। भगवान विष्णु फिर से अपना अवतार में आए। विष्णु जी ने देखा कि बिंदा जिस जगह सती हुई उस जगह एक पौधा खिला हुआ है। बिंदा से किए गए छल का प्रायश्चित करते हुए विष्णु जी ने खिले हुए पौधों को तुलसी का नाम दिया और यह ऐलान किया कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और तुलसी जी की पूजा के बगैर मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे। तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह पर्व के रूप में मनाया जाता है। तुलसी बड़ी पवित्र और बड़े काम की चीज है। चरण मृत के साथ तुलसी को मिलाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। हिंदू धर्म में सभी अपने दरवाजे यह आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं। शरीर के कई विरोगों के लिए भी यह फायदेमंद है। जो पवित्र है हमारे लिए समर्पित है उसे हम माँ कहते हैं, इसलिए उन्हें माँ तुलसी कहते हैं। अब गणेश जी की कथा। जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी। नारद जी रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते में गणेश जी मिल गए। नारद जी गणेश जी से पूछने लगे,
गणेश जी, हमारे यहाँ इतने अधिक व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, फिर भी लोग सुखी क्यों नहीं है? इस पर गणेश जी ने कहा, लोग व्रत त्योहार नहीं मनाते, लकीर मिटाते हैं। हमारे व्रत और त्योहारों में से अगर कोई एक भी व्रत को अच्छी तरह मान ले तो उसका जीवन धन हो जाएगा और समाज का भी बेड़ा पार लग जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का भगवान की शरण लेना, उसके सामने मनौती मांगना, मनौती मांग कर उसकी पूजा और आराधना करना, व्रत रखना, उनका गुणगान गाना और सुनना, इन सबके पीछे इसके जीवन को सुख दुख का मिश्रण मनाना ही है। चूँकि प्रत्येक व्रत और त्योहारों का संबंध किसी न किसी देवी देवता से अवश्य होता है, इसलिए भक्तों को मनोरथ तभी सफलता पूर्वक पूर्ण होते हैं जब वो उन्हें विश्वास पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से संपन्न करते हैं। मात्रा दिखावे के लिए किए गए व्रत का असफल होना यही दर्शाता है। हमारे तत्ववेत्ता ऋषि महर्षियों ने प्राचीन काल से व्रत त्योहारों की रचना इसी प्रयोजन के लिए की थी कि समाज को समुन्नत और सुविकसित करने के लिए लोगों में जागृत सद्भावना, सामूहिकता, ईमानदारी, एकता, कर्तव्य निष्ठा, परमार्थ परायणता, लोक मंगल, देशभक्ति जैसी सत्प्रातियों का विकास हो और वो सुसंस्कृत शिष्ट और सुयोग्य नागरिक बन सके। इस प्रकार देखो तो इनके पीछे निर्माण की एक अति महत्वपूर्ण विवेक प्रक्रिया शामिल है। भारत और भारतीयों को भी एक सूत्र में बांधने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। यूँ तो वैदिक काल से ही आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए व्रत का विधान प्रचलित है। ऋषियों ने भी आत्म कल्याण और लोक मंगल के लिए व्रत रखे। व्रत करने से मनुष्य की आत्मा तो शुद्ध होती ही है, आत्मा बल भी शुद्ध होता है। धार्मिक व्रतों का अनुपालन करने से जहाँ व्याकृत अनेक सामान्य रोगों से मुक्त होकर अपने को स्वस्थ महसूस करता है, वही मानसिक तनाव से छुटकारा पाकर ईश्वर की प्राप्ति का सहज सुलभ साधन भी पा सकता है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं सब समझ गया, आप तो विघ्न हरता है, सब कुछ जानते हैं, मैं भी सब समझ गया प्रभु। हे गणेश जी, मैं समझ गया। समाज अपना कर्तव्य पूरा करेंगे तभी तो फल पाएंगे। अब सुने लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जिमाता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगा। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बारा हूँ।
लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं 12 हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ता देखकर रुक गए और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के 12 होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की तरह भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक औंठी उन दोनों के आगे रख दिया। तपसी की नजर जब औंठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप औंठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नजर औंठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी ने सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन 12 है। तो नारद जी ने तपसी से खारा होने को कहा। वो खारा हुआ तो उसके नीचे दबी औंठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारा चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी 12 है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी का साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए नहीं जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।